स्वागत है आपका आज की चाय पे। खिजा के मार्क्स को लेके मैंने पहले भी पॉडकास्ट बनाई थी। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने क्लैरिटी के साथ बोला था कि उसके क्या मार्क्स हैं या फिर कियान के कौन दोस्त हैं कौन नहीं है, ये मुझे मैटर नहीं करता। मैटर करता है उनका अच्छा इंसान होना। नाउ देर आर सर्टन पीपल जिन्होंने मुझे मैसेज करा, एंड ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात पे भी मैं क्लैरिफाई करूँ कि अगर मार्क्स सही नहीं निकले तो ये बात कैसे सच निकल सकती है कि वो बुली करते हैं बच्चों को। देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो इन लोगों ने हमसे आज तक छुपाई हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि मैडम ने एक बार ना अपने व्लॉग्स पे बैठ के कहा था कि मेरी जनाब कुछ नहीं लेती। यस, मेरी जनाब दूसरों की तरह नहीं है, इंडस्ट्री के लोगों की तरह नहीं है, वो पार्टीज में नहीं जाते। आपके सामने है, जनाब स्मोक भी करते हैं और वो बात खुल भी गई थी उनके व्लॉग पे, जो उन्होंने इंटेंशनली खोली थी क्योंकि उनके ही नेबर ने मुझे आके बताया था कि वो स्मोक कर रहे थे पूरे कोविड में अपनी बैल्कनी में खड़े होके। उसके अलावा जनाब ने कभी ढंग से शेयर नहीं करा, बट वो दिवाली के दौरान भी और वैसे भी पार्टीज में जाते रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो वो झलक के आफ्टर पार्टी में भी आपको दिख रहे होंगे। सॉरी, झलक नहीं, वो कौन सा शो था, जनाब दिखला जा, हाँ, उसके आफ्टर पार्टी में वो आपको दिख रहे होंगे। हाथ में ग्लास था और वो टिश्यू के साथ ढका हुआ था। क्या ले रहे थे वो? नहीं, वो तो स्प्राइट ले रहे थे, वो तो भोला बच्चा है। तो बहुत कुछ ही छुपाते हैं। मासूम रिश्ता हो गया, और मासूम रिश्ते वाली बात इन्हीं के रिश्तेदार, जिनकी बहन आज इनके घर पे आके बैठी हुई है, जिसका नाम आर से है, जो साहिबा लेके आई है अपने साथ, जिनकी बेटी भी छोटी सी साथ आई है, वो जो है उन्हीं के भाई ने तो सब कुछ रिवील किया था कि ऐसे ऐसे है। और किसको किया था? अगेन इन्हीं की दूर की है वो रिश्तेदार, NF की मैं बात कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं वो भी रिलेटेड है। तो सब कुछ आपके सामने है कि इतना कुछ छुपाने वाले लोग और इतना कुछ और भी छुपा सकते हैं। और अगेन, मार्क्स मैटर नहीं करते। हाँ, चाहे मार्क्स मैटर नहीं करते, एक इंसान को अच्छा इंसान होना चाहिए, यही तो बात है। अच्छा इंसान तो बना दो उन बच्चों को। अगर आप बुलिंग की बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ सारी बातें असाइड, जैसे खिजा नहर से बिहेव करती है वो काफ़ी नहीं है टू इंडिकेट कि उसका बिहेवियर अपने ही बहनों के साथ कैसा है। बहनों के साथ सब मस्ती करते हैं, अपनी एक दूसरे में बहनें खूब खेलती हैं, लड़ती हैं, बट एक लेवल ऑफ बुलिंग दिखता था जब नहर आई थी। पहले ये सारा के साथ इसका बिहेवियर लड़ने का रहता था और बाद में नहर के साथ हो गया। बट येट अगेन, ये सब कुछ सिंगल हैंडेडली खिजा की गलती नहीं है। ये कौन लोग हैं जो उनको वैल्यू दे रहे हैं? साहिबा, जनाब और मैडम। ये लोग क्या वैल्यूज देंगे जब इन लोगों में खुद ही किसी तरीके की कर्टसी नहीं है अपने बड़ों के लिए? और ये लोग क्या सिखाएंगे बड़ों के लिए प्यार या छोटों के लिए अपनापन, जो कि अगर आप देखोगे तो टाइम टू टाइम लोगों को यूज करके छोड़ते रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो साहिबा इतनी ज्यादा छोटे दिल की है कि उसके जो फ्रेंड है जनाब के चले गए, एंड साहिबा ने उनका नाम तक नहीं लिया, क्योंकि इसका मूड ऑफ हो गया था कि ब्रदर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए कुछ सामान, पता नहीं क्या बिरयानी बना के ले गई थी ऊपर, और भाई ने बोला होगा कि देखो अभी ऐसा ऐसा हुआ है, मैं नहीं ऐसे सेलिब्रेट कर सकता, अच्छा नहीं लगेगा। इसे लगता है कि बस ये खुश तो खुश, दुनिया को खुश होना चाहिए, किसी के दुख में शामिल भी मत हो, बस इसका व्लॉग खींचना चाहिए। तो अच्छा, एक और मैं बात यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगी। मुझे मार्क्स, अगेन मैं कह रही हूँ, मार्क्स मैटर नहीं करते, बट अचानक से जब 55% वाली बात सामने आई थी, तभी क्यों साहिबा ने ये सब कुछ ड्रामा रचा मुदाहा से आने के बाद? नहीं, अगर इसको ये एक्नॉलेज करना ही था कि जैसे भी मार्क्स है कोई बात नहीं, अल्टीमेटली बच्चा अच्छे दिल का होना चाहिए, तो ये 1 महीने बाद जाके फ़ोन दे रही है, इतना वक्त लग गया फ़ोन देने में, ये कुछ हजम नहीं हुआ। मार्क्स को कंटेंट बनाया किसने? हमने बनाया था। हमने तो ज़ारा के वक्त भी नहीं पूछा, इसने शुरुआत करी और खुद शुरुआत करके खुद फंस गई, क्योंकि ज़ारा के मार्क्स तो अच्छे आ गए, बट जब खिजा के कम आए तो अब क्या करें फ्रेंड्स, अब क्या, एक काम करो, बैठ के इस तरीके से करो, मैं एक लंबा सा भाषण दूंगी फ्रेंड्स। सब बातें समझ में आ रही थी उस पॉइंट तक, जब तक कि पढ़ाई को इन लोगों ने नील बटा सन्नाटा में रिड्यूस नहीं कर दिया। वो मुझे गलत लगा। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मार्क्स का कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट पढ़ाई को बार बार कहना, वहाँ पे रुकैया कह रही है जरूरी नहीं कि पढ़ना जरूरी होता है, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए पढ़ना, और जरूरी नहीं कामयाब इंसान पढ़े लिखा हो। अरे एक मिनट, वेट अ सेकेंड। अगर कामयाब इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता तो ये आप लोगों की किस्मत थी, अदरवाइज कितने सारे लोग पढ़ लिख के ही कामयाब बने हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स तो बेसिक क्लियर हो, नहीं तो नीला दांत ब्लूटूथ क्या होता है, हाँ कीबोर्ड में नीला दांत होता है, ये तो नहीं बोलेंगे बच्चे। पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो बच्चे दूसरों के सामने समझदार ही दिखेंगे। उनको भी इसी तरीके से साहिबा जैसे लोगों के अधीन होना पड़ेगा, जैसे आज रुकैया अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके इस घर में आके बैठी है क्योंकि उसको पैसों की ग्रीड है।
आज पढ़ी लिखी होती, कुछ आगे बनी होती जैसे नेहा है। नहीं, कहाँ नेहा और कहाँ रुकैया, कोई कंपैरिजन नहीं है, बट मैं एजुकेशन की इंपॉर्टेंस बता रही हूँ कि रुकैया को साहिबा के अधीन होके यहाँ पे बैठना नहीं पड़ता और अपनी बेइज्जती करा के, बिकॉज देखा जाए तो जैसे और लोगों का वेलकम होता है उसका नहीं हुआ। वो एक टेंशन साफ दिख रही है, बट ये लोग थोड़ा थोड़ा ढका छुपा के रख रहे हैं, बिकॉज बातें ज़्यादा खुल जाएंगी तो पता लग जाएगा कि ये रुकैया का ही ब्रदर था जिससे मासूम रिश्ते वाली बात खोली थी। पढ़ना लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत गलत सीख है जो कि साहिबा ने अपने व्लॉग्स के थ्रू सबको दे दी। आप एक बच्चे का मजाक बना रहे हो। अरे आप एक बच्चे को क्या सिखा रहे हो, मुझे ये बताओ। आप लोगों ने देखा होगा क्या बन गई खिजा, इतनी छोटी सी एज में शी इज कॉन्शियस अबाउट मेकअप। वो क्या, अच्छा ये भाभी ने डाल दिया जी इन बच्चों के दिमाग में अच्छे से, ये जो मैडम है ना उन्होंने अच्छे से डाल दिया कि मेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्टोरेंट पे उतरने से पहले वो कह रही है मैं तुम्हें मेकअप तो नहीं करना। अरे भाई, ना उसको करने की जरूरत ना तुम्हें करने की जरूरत। हाँ, बाल ढंग से बांध लो, कॉम्ब होने चाहिए, नहाया होना चाहिए इंसान, दैट्स ऑल। मतलब बेसिक कपड़े तो बदले नहीं लोगों ने आज तक कभी। रेलवे स्टेशन से आके और मेकअप तक पहुंच गए सीधा। अरे बीच में कोई स्टेज नहीं आता क्या, साफ रहना, नहाना, अच्छे कपड़े पहनने, साफ सुथरा, नहीं, सीधा मेकअप। ओके, मेकअप हेल्प्स इन लुकिंग गुड इवन व्हेन यू हैव नॉट टेकन शावर, ये सिखाया क्या भाभी ने, मुझे ऐसा लग रहा है। बच्चों को तो कोई कुछ नहीं बोल सकता अभी इस टाइम पे, बिकॉज उनका मोल्ड ही इस घर में तैयार हुआ है। एंड सैडली वो एक बहुत ही ऐसे ह्यूमन बीइंग का है जो कि सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान देगा पूरी जिंदगी। पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस तो है ही नहीं। देखो भैया, अचानक से ये कैसे हुआ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट नहीं है ना शालू आप ही, हाउ कम सडनली सारे बच्चे पढ़ने लग गए। आज से पहले तो हमें कोई बच्चा पढ़ता हुआ नहीं दिखा, सबको अचानक से अपना हॉलीडे होमवर्क याद आ गया। कोई भी बात को कवर अप करना होता है तो बच्चों की पढ़ाई आ जाती है। जैसे पहले लोगों ने खिजा को पढ़ाई पे लगा दिया था, अचानक से वो बहुत बिजी हो गई थी दादाजी के टाइम पे खिजा के, और अभी आप देख लीजिए एकदम से जैसे रिजल्ट आया तो सब सीरियस हो गए पढ़ाई को लेके। ये 4 दिन की चांदनी और उसके बाद वापस से वही घूमने की अंधेरी रात। घूमते हैं ना, अंधेरी रातों में ही घूमते हैं। ये पहली फैमिली है जिसको मैंने देखा है कि घूमने निकलते हैं तो रात को ही निकलते, एकदम अभी भी निकली है। और इसका 2 बातें मैंने नोटिस करी साहिबा के अभी आज वाले व्लॉग में, जो अभी थोड़ी देर पहले ही आया है या कुछ घंटे पहले ही आया है। वो कहती क्या है, सबसे पहले तो ये तो दिख ही रहा है, हिजाब तो बिल्कुल इसने पहनना बंद कर दिया है, हिजाब धीरे धीरे गायब हो रहा है। मुझे कोई लेना देना तब नहीं होता अगर इन्होंने बैठ के 1 घंटा हिजाब पे ज्ञान न दिया होता। आज अपना वीडियो शायद खुद ही देखना पड़ेगा आपको शालू आप ही, बिकॉज यू आर समवन जिन्होंने कन्वीनियंटली भगवान को, मतलब ऊपर वाले को यूज करा कि देखो मैं हिजाब पहनूंगी, प्रभु मेरी इच्छाएं पूरी कर दो। होते हैं ना कुछ लोग कि अच्छा, आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ इक्विवेलेंट टू दिस। सत्यनारायण व्रत कथा में ऐसी बहुत कहानी है कि जहाँ पे जैसे किसी की इच्छा पूरी हो जाती है तो उन्होंने कोई मन्नत मांगी होती है कि हम ये व्रत कथा करेंगे, और उसके बाद वो नहीं करते। तो ऐसे करते 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 ऐसे ही एक ससुर और दामाद की जोड़ी थी जिन्होंने व्रत कथा नहीं करी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और वो ये करते रहे जब तक कि उनका सब कुछ ही चला गया। यहाँ तक कि राजा के महल में जो चोरी हुई थी उसका इल्जाम भी उन पे डल गया था। और उसके बाद जब उनकी वाइफ ने, जहाँ वो थी, उन्होंने कथा करी, ये आभास होने के बाद कि उनके पति ने हमेशा ये प्रण लिया कि मैं कथा करूंगा, बेटी के होने पे करूंगा, बेटी की शादी के होने पे करूंगा, बट वो नहीं करते थे। तो जब वाइफ ने करी तो वो सब कुछ सही हो गया, और सत्यनारायण भगवान जी ने राजा के सपने में आके बोला था कि देखो इन दामाद और ससुर को छोड़ दो, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं था चोरी में, उन पे कहीं ना कहीं इल्जाम डल गया था किसी और की चोरी का। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भगवान को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। भगवान हो हमारे केस में या अल्लाह हो आपके केस में, तब तो बिल्कुल भी नहीं। जब आप ये कहते हो कि ये आपका और ऊपर वाले के बीच का मामला है, पर एक अच्छा खासा व्लॉग खींचते हो, इनफैक्ट आई गेस 2 पार्ट्स में था वो, जहाँ पे आप पूरी हिजाब स्टोरी बताते हो, अपने आप को बिल्कुल महान पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हो, इसके बावजूद कि आज आपने वही सारी सीखें साइड रख दी हैं। वो जो आपने दूसरी लड़कियों को शेम करा था कि वो कभी कभी ओकेजन पे पहनेंगी और वैसे नहीं पहनेंगी, मैं वो नहीं हूँ फ्रेंड्स, बट आप तो वही हैं। आप तो शादी में भी आजकल दुपट्टा कान के पीछे कर लेती हैं लड़कियां, तो फिर भी उस दिन आप किसी के उधर बच्चे का अकीका था, वहाँ पे आप गए थे, तो जो बच्चे की मदर थी, मुझे उनका नाम नहीं पता, बट वो बड़े अच्छे से तैयार हो रखी थी, बट उनका हिजाब नीचे नहीं था। और जो हिजाब नहीं पहनता जैसे मैडम, तो नहीं पहनता। नहीं, वैसे मैडम भी किचन में पहनती। मुझे यार ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। आइदर वेयर इट ऑल द टाइम बाहर और डोंट वेयर इट, बट अपने कन्वीनियंस से कभी उतारा कभी पहना। आई नो आई एम अ हिंदू, बट आज इतना तो मैं जान गई हूँ कि एक रिस्पेक्ट आप हिजाब की रखोगे ना, कि आप पूरा का पूरा एक व्लॉग खींचोगे उस पर कि पहनना चाहिए ये वो, मैंने ऊपर वाले के लिए पहना, एंड देन दिस इज व्हाट यू डू।
तो लास्टली एक और बात कहूँगी, और लास्टली वो जो कमेंट आया था खिजा और कियान पे कि खिजा को बहुत सारी हेल्थ कंडीशन है कहीं ना कहीं, ये बात देखिए अगर वो 55% वाली बात झूठी होती तो ये बात भी झूठी निकलती ना कि खिजा को हेल्थ कंडीशन है, नहीं होती उसको कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू। बट आज के व्लॉग में क्लियर हो गया, 2 बार जानबूझ के साहिबा ने ये क्लिप रखी है और ये बात कही है अपनी क्लिप उसमें व्लॉग में कि हम सबको ना मुझे शुगर है, ये भैया ये फ्रूट कैसे दिए, नहीं यहाँ मैं ले नहीं सकती, हम सबको ना शुगर है। तो ये खुद ही ये बात बता रही है, इतने शुगर इतना सब कुछ होने के बावजूद बार बार ये लोग मीठा खाते हैं, और इतना हैवी कि अभी ये लोग क्या बना रहे थे, वो मैंगो में फ्रूट वाली कुल्फी टाइप जिसमें इन लोगों ने मिल्क में डाला था। वाओ, जिन लोगों को शुगर होती है, अच्छा कहती है मैं थोड़ी सी चॉकलेट खा, ओ भाई थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा दिन का कोटा हो नहीं जाता। घर में सबको शुगर है, इससे तो मैं यही समझी कि सबको शुगर है। मुझे लगता है कियान को छोड़ के सबको होगी, इतनी छोटी उम्र में किजा को शुगर हो गई। वाई? बिकॉज आप लोग खाने पे कंट्रोल ही नहीं करते, ना पोर्शन साइज पे करते हो और ना ही मीठे पे कर पाते हो, और ये बहुत बड़ा हेल्थ स्केयर हो सकता है अगर आप कंट्रोल ना करो। और जहाँ कंट्रोल कर लो तो डायबिटीज से आसान कुछ नहीं है कंट्रोल करने के लिए। एंड हियर आई विल गिव द रेफरेंस ऑफ अक्षय कक्कड़, जिन्होंने ही शोड इट प्रॉपरली विद प्रॉपर एविडेंस। उन्होंने दिखाया है कि प्रॉपर डाइट से लगातार एक अच्छे हेल्दी रेजिम की तरफ जाते हुए विद इन द लास्ट फ्यू मंथ्स ही लॉस्ट 25 kgs, और उनकी शुगर पहले 400 अबव आती थी एंड नाउ इट्स 100 अबव। एंड लेट मी टेल यू, मैं खुद आई वॉज प्री डायबिटिक एंड नाउ मेरी 100 से काफ़ी नीचे आती है। सो आप कब बनते हो प्री डायबिटिक या कब बनते हो डायबिटिक? जब आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते। जब ये जानते बूझते कि आपके परिवार में इतना ज़्यादा हेल्थ स्केयर चल रहा है, डायबिटीज़ है सबको, आप इतना मैंगो लेके आते हो, क्या हो रहा है? और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि कोई कोशिश नहीं करता एक दूसरे की मदद करने के लिए। एक फैमिली ही एक दूसरे में हेल्प करके दूसरे की हेल्थ कंडीशन को ठीक कर सकती है, वरना ये कौन सी समझदारी की बात है कि इतना ज़्यादा आप डॉक्टर के अरे डॉक्टर के जाने से क्या होगा? अगर आप घर आके मोमोज कब बना रही हो, बेकिंग कब कर रही हो, ये करोगे, कुछ नहीं फ़ायदा होगा। अपने ऊपर कंट्रोल करोगे तो डॉक्टर की दवाई भी तो तभी काम करेगी जब आप उस दवाई को अपने ऊपर काम करने दोगे, बाय टेकिंग एक्टिव मेजर्स फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल। हाँ, खिजा कियान की कोई गलती नहीं है कि जैसे वो बन रहे हैं, जो उनको सिखाया जा रहा है, बट जब उनके सामने बैठ के उन्हीं के एक्शंस को, एक्सेसिव शॉपिंग को, हर एक गलत बात को जस्टिफाई करोगे तो उन बच्चों को आप ढीठ बना दोगे इवेंचुअली। अभी तो वो और बन रहे हैं, बट कहाँ तक लेवल जाता है, और फिर एक दिन ये आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे बिकॉज आप वैसा बना रहे हो जैसे आप अपनी भाभी के सामने खड़े हुए हो। आई विल नॉट बी शॉक कि कल को किसी आपके सामने आके खड़े हो जाए, बिकॉज वो कई बार, अभी मैंने देखा बेकिंग का सामान कहाँ से लिया, अच्छा वहाँ से, हाँ, क्यों नहीं ले सकती वो साहिबा? अपने पैसों से इतना दिलाती है, बेकिंग का सामान कहाँ से लेगी? वेल अंडरस्टूड, आपके सामान से, जितना बड़ा डब्बा है बेकिंग का, ठूस के सामान भरा हुआ है, वेस्ट हो रहा है, वहीं से तो लेगी, और कहाँ अलग से लेके आए। और इससे पहले वाली पॉडकास्ट में भी कहा है और अभी भी कहूँगी, हैट्स ऑफ टू नेहा फैजी। एक अच्छा इंसान होना, पर्सन विद फीलिंग्स होना क्या होता है, वो साहिबा को नेहा से और भी इस परिवार में जो लोग हैं उनको नेहा और फैजी भाई से सीखना पड़ेगा। बिकॉज आज मैंने जब नेहा को देखा इतने दिनों से, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने तो स्टोरीज नहीं डाली कि मेरे नाना चले गए, वो तो इन्वेस्टेड नहीं थे इन सोशल मीडिया, वो लोग बिल्कुल कहीं भी नहीं थे सोशल मीडिया पे, बिकॉज उनके घर पे कोई गया था। एंड दैट्स हाउ वन शुड रिएक्ट, नॉर्मल ह्यूमन्स की तरह। ह्यूमन इमोशंस गायब हो चुके हैं पूरे की पूरी जनाब एंड मैडम फैमिली में। वो लोग किसी के मतलब आप सोचें, इतना टाइम हो जाता है मैडम के फादर नहीं दिखते। बस सच तो ये है कि ये लोगों को केयर ही नहीं है। ये तो अपनी मदर भी इनको तब याद आई जब इनको अपनी मदर से अपने बेटे का ख्याल रखवाना था, वरना घूमने के टाइम पे याद आई। अंकल जी याद नहीं आते जबकि उनकी इतनी एज है। एवरी 3 to 4 months और 6 months उनका इनको चेकअप करवाना चाहिए, जो कि बेसिक वाइटल्स होते हैं, जो कि चेक करवाने चाहिए एट दिस एज। वैसे तो पूरे परिवार को ही कराने चाहिए, बट अगर मैडम हर चीज़ का ख्याल रखती ना, खिजा के मेकअप का, है ना, इन लड़कियों के तैयार होने का, तो अपने माँ बाप जिनसे आपने जन्म लिया, जिनकी वजह से आप इस दुनिया में हो, उनको भी याद कर लो। तो नेहा से सीखिए, फैजी भाई से सीखिए, मैडम जनाब आपके इक्विवेलेंट है, ऑलमोस्ट सेम उससे हैं, फैमिली से हैं, बट देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन एवरीथिंग। नेहा और फैजी भाई वेल एजुकेटेड हैं, घर अच्छे से संभालते हैं, प्रिम एंड प्रॉपर रहते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, एंड स्टिल
वो अगर उनके घर में किसी को ज़रूरत पड़े तो वो उनके लिए हाजिर रहते हैं। बट क्योंकि घोर कलयुग चल रहा है तो नेहा और फैज़ी भाई को वो व्यूअरशिप नहीं मिल रही जो कि जनाब और मैडम को मिलती है, बिकॉज देखा जाए तो जनाब और मैडम बहुत ड्रामा करते हैं और नेहा और फैज़ी भाई कभी नहीं कर सकते, बिकॉज जो एजुकेशन होती है ना उसकी इंपॉर्टेंस यही होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है मैनर्स, वो रिफ्लेक्ट करती है वैल्यूज़। इसलिए ऐसा नहीं है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, मार्क्स चाहे इंपॉर्टेंट ना हो, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ये बात मुझे एंड में याद आई बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूर रखूंगी। आपने देखा ही होगा कितने सारे कमेंट्स होते हैं जो कि साहिबा डिलीट कर देती है ना, जो उसके अगेंस्ट है, बट एक कमेंट वो जो 55% वाला था वो साहिबा ने डिलीट नहीं किया, वो उसने वहाँ से नहीं हटाया। अब ऐसा लगता है ना कि ओ हो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करती है जिससे बच्चे जो हैं कभी भी इससे ऊपर या बेटर या सुपीरियर ना दिखें। वरना जहाँ इतने कमेंट डिलीट करे गए हैं वहीं एक डिलीट हो जाता तो खिजा का तो बहुत बड़ा सच सामने आने से रह जाता। खिजा और क्यान के हवाले से जो डिटेल सामने आए थे वो ना आते तो इतनी दुनिया में ढिंढोरा ना पिटता, है ना। और आखिर में शालू आपी ने ना एक बात कही थी, वो ज़रूर मैं आप सबके सामने रखूंगी कि कितनी बड़ी हिपोक्रेट है। इसने कहा था कि स्टेशन पे अक्सर जब इसकी मदर अलॉन्ग विद अदर खालास अपने घर जाती थी भोपाल तो सारे मामू और उनकी फैमिली छोड़ने आती थी। रिश्ते भी खत्म हो गए फ्रेंड्स, मोहब्बतें भी कम हो गई। मुझे ये बताइए कि इसका क्या हक बनता है ये ताने मारने का कि रिश्ते इधर उधर हो गए, मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं, जब खुद मामू एंड फैमिली ने इन लोगों को बुलाया था अपनी बेटी की शादी में और इन लोगों ने जाने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, कौन से रिश्ते निभाने की बात करती है कि इसके मामू एज भाई इसकी मदर या फिर खालाओं से रिश्ते निभाते, मतलब अपनी और बहनों से, जब ये खुद एक भाई को अपनी बहन से दूर करके ले आई, जब 2 दिन किसी की सोख में नहीं रुकी, जब 2 दिन एक भाभी की तरह, घर के बड़ों की तरह एक परिवार को ये 2 दिन नहीं संभाल पाई, एक दिन में मुदाहा से आ गई। ये जानते बूझते कि उस घर में कोई बड़ा नहीं था जो जाता और सिर्फ तुम थे उस घर के बड़े जो वहाँ पे जाके जाहिद की बहन का इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन के वहाँ पे खड़े होते। तो एक चीज़ बताओ ना, जब एक भाई के दिल में अपनी बहन और जीजू के लिए तुमने मोहब्बतें ख़त्म कर दी तो तुम्हारा हक थोड़ी ना बनता है रिश्तों और मोहब्बतों के बारे में बात करने का। तो ये ज्ञान अपने पास रखो साहिबा, और अगर कभी देना हो तो ज़रूर देना, बट आईने के सामने खड़े होके। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों का ध्यान रखिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। घर में आने वाले हर इंसान को जो पैकेज देने के लिए आता है, कोई पार्सल देने के लिए आता है, उसे पानी ज़रूर पिलाइएगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू आज की चाय। कमेंट करके अपना ओपिनियन इस पॉडकास्ट के बारे में ज़रूर रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।